हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। कुछ बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट टफ लगता है, बट इस चैप्टर को मैं आपके सामने इजी से इजी बनाने की कोशिश करूंगा। आप मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मेरे वीडियो को जरूर देखिए। ठीक, तो चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट पर। तो पहला पॉइंट है मोल होता क्या है। तो मैं यहां पे लिखा हूं मोल इज द बेसिक एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब मोल किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट का बेसिक यूनिट है। जैसे हम लोग कोई भी चीज नापते हैं या तौलते हैं, जैसे डजन में दर्जन, लीटर, वेट, उसी तरीके से बच्चों हम लोग मोल भी लेते हैं। एक दर्जन में कोई भी चीज आता है, 12 चाहे आप आम रख लीजिए, कोई भी 12 आते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक मोल में कितने सब्सटेंस आते हैं, तो वो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सब्सटेंस। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बहुत ज्यादा है। 1 किलोग्राम या 1 दर्जन ये सब बहुत कम है, जबकि 1 मोल बहुत ज्यादा है। मोल एक साइंटिस्ट हैं डाल्टन, उन्होंने ही मोल वर्ड यूज किया था। और मोल मीन्स होता है पाइल या हीप। ठीक, तो मैं यहां बताऊं मोल वॉज गिवन बाय डाल्टन। ठीक, मोल मीन्स क्या होता है बच्चों? मोल मीन्स होता है पाइल और हीप। ये ग्रीक वर्ड है जिसको अपन लोग हिंदी में बोलते हैं ढेर। ढेर मतलब समझते हैं ना, ऐसे ढेर। ओके, तो मोल किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट का बेसिक यूनिट होता है। मोल डाल्टन ने दिया था। मोल मीन्स होता है पाइल और हीप। ठीक, एक मोल में कितने सब्सटेंस आते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सब्सटेंस। समझ पा रहे हैं? तो क्या ये हमेशा फिक्स है? हां बच्चों, बिल्कुल। एक मोल में जो सब्सटेंस आते हैं वो हमेशा फिक्स है, उसका वैल्यू, उसे हम आवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्या? आवोगैड्रो नंबर। तो चलिए मैं बताऊं, one mole contain a definite number of substance। अब सब्सटेंस के प्लेस पे आप एटम लगा सकते हैं, या पार्टिकल लगा सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं, या प्रोटॉन लगा सकते हैं, या न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी सब्सटेंस, कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो 1 मोल कंटेन ए डिफिनिट नंबर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज आवोगैड्रो नंबर, जिसे अपन लोग डिनोट करते हैं Na से। इसका वैल्यू कितना होता है? इट्स वैल्यू
इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, ये होता है अवोगैड्रो नंबर। अभी मैं मोल के कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। उस फॉर्मूले से आप देखेंगे तो बिल्कुल 1 मोल में इतने ही पार्टिकल या इतने ही एटम या इतने ही मॉलिक्यूल या इतने ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इतने ही आएंगे। वो कितना? 6.023 इंटू 10⁻23। और इसी को क्या बोलते हैं? अवोगैड्रो नंबर। ठीक, चलिए मैं बोल सकता हूं 1 मोल एंटिटीज कहने का मतलब कोई भी सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस इक्वल टू कितना? 1 मोल में कितने क्वांटिटी या कितने सब्सटेंस आते हैं? Na एंटिटीज या Na सब्सटेंस अवोगैड्रो नंबर के बराबर। 1 मोल में कितने सब्सटेंस होते हैं बच्चों? Na एंटिटीज, Na सब्सटेंस, Na इलेक्ट्रॉन, Na प्रोटॉन, Na न्यूट्रॉन। 1 मोल में इतना ही होंगे। या एक मोल में कितने आलू या बैगन या सेब, संतरे, जो भी कितना आएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। कहने का मतलब Na। अरे बोलो, चलिए, तो इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना? 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन? Na इलेक्ट्रॉन। 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू Na मॉलिक्यूल, या 1 मोल एटम इक्वल टू Na एटम, 1 मोल प्रोटॉन इक्वल टू Na प्रोटॉन। ठीक, बुक्स में क्या लिखा रहता है? मोल का डिफिनीशन किस तरीके से लिखा रहता है वो भी बता रहा हूं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए समझिएगा। बुक्स में कार्बन होता है, कार्बन एक एटम है। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। अभी मैं ले रहा हूं कार्बन 12, ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है। ठीक, बुक्स में बताता है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितना? कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम होते हैं वही अवोगैड्रो नंबर कहलाता है। ठीक, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम या जितने इलेक्ट्रॉन या जितने प्रोटॉन होते हैं वही क्या कहलाता है? अवोगैड्रो नंबर। इसका कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मोल निकालिए तो मोल इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन एटॉमिक मास। तो इसका मास कितना दिया गया है? 12, और इसका एटॉमिक मास कितना है कार्बन का? 12। तो बताइए कितना हुआ? 1 मोल। और 1 मोल में कितने एटम होंगे? चूंकि ये एटम है तो इसमें कार्बन का, एक कार्बन 12 का 12 ग्राम कहने का मतलब है कार्बन का 1 मोल। और कार्बन के 1 मोल में कितने एटम होगा? Na एटम। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने संख्या में एटम होंगे वही अवोगैड्रो नंबर कहलाता है? अरे बोलो, क्लियर बात? चलिए आगे देखते हैं। 2 पॉइंट आता है बात। एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है मॉलिक्यूलर मास। 2 बातें मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा। आपको डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है, डिफिनीशन याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप समझिएगा एटॉमिक मास क्या होता है एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक,
एक मोल एटम का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। आप एक मोल एटम, अब एक मोल में पता है कितने एटम होंगे? कितने? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। या मैं ऑक्सीजन एटम ले लिया या कार्बन एटम ले लिया, कोई भी एटम ले लिया, एक मोल एटम लिया और उसको मैंने नापा या तौला, तो जो जितना भी ग्राम या किलोग्राम जो भी जिसमें भी आया, ग्राम में जितना ग्राम आया या जितना किलोग्राम आया, उसी को अपन लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। बट अगर आप एक मोल मॉलिक्यूल को तौल रहे हैं और उसका वेट चेक कर रहे हैं तो उसी को अपन लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अगर आप मॉलिक्यूल का वेट चेक करेंगे तो उसको अपन लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट, और अगर आप लोग एटम का वेट चेक करेंगे तो उसी को अपन लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट। ठीक, तो चलिए मैं आपको बताता हूं एटॉमिक वेट क्या होता है। एटॉमिक मास, तो मैं क्या बताऊं? मास ऑफ 1 मोल एटम। एक मोल एटम का जो मास होगा उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ठीक, अब एक मोल में कितने एटम होते हैं? कितने एटम? यानी, या मैं इसी को अथवा करके लिख सकता हूं, मास ऑफ Na एटम। ठीक, इक्वल टू एटॉमिक मास। ठीक, एटॉमिक मास। लेकिन अगर इसी एटॉमिक मास को आप ग्राम में तौल रहे हैं, किसमें? ग्राम में। इसी को अगर हम लोग ग्राम में चेक कर रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसी एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, मतलब GAM। किसमें? इन ग्राम। जब एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम में चेक करते हैं तो उसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, GAM। ठीक, तो बताइए क्या एक मोल एटम का जो मास होता है वही एटॉमिक मास होता है, या एक मोल में कितने एटम? Na। तो Na एटम का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। अगर आप लोग एटॉमिक मास को ग्राम में मापते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, चलिए, तो Na एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है। तो एक एटम का मास क्या होगा? तो मैं यहां लिख सकता हूं मास ऑफ 1 एटम। 1 एटम का अगर मान लीजिए निकालना है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम को जब आप माप रहे थे, मेजर कर रहे थे, तब ग्राम एटॉमिक मास आ रहा था। अगर आप लोग बच्चों, अगर आप लोग एक एटम का मास चेक करेंगे तो होगा ग्राम एटॉमिक मास अपॉन Na। क्या Na से डिवाइड करना पड़ेगा? चलिए, ये था एटॉमिक मास के बारे में। हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझते चलिएगा। बिल्कुल कहीं भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जरूर बनेगा, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो टफ हो। मुझे लगता है अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन सिंपल ही लगेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा या अगले वीडियो में अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्वेश्चन सिंपल ही लगेगा। अब ये मत कहिएगा कि सर आप सिंपल ही करा रहे हैं, नहीं, आप किसी अदर सर के या किसी बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपको क्वेश्चन सिंपल ही लगेगा। अरे बोलो। चलिए, ये था एटॉमिक मास के बारे में।
अब हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। क्या? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, तो मैं क्या बोलूं? मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। वन मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। अगर आप लोग इसी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में मेजर करते हैं तो इसी को हम लोग बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। अच्छा बताइएगा, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल? कितने? N मॉलिक्यूल। तो क्या मैं बता सकता हूं, यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मास ऑफ N मॉलिक्यूल। तो एक मोल मॉलिक्यूल का या N मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसी को अपन लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में मेजर करेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। तो आप लोग बताइए बच्चों कि एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? कितना? एक मॉलिक्यूल का मास। तो बताइए, क्या मैं बताऊं? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन आवोगैड्रो नंबर। सही है? चलिए, अच्छी बात। तो ये था एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, अभी थोड़ी देर बाद मैं इसके एग्जाम्पल करवा रहा हूं क्योंकि मुझे अभी एटॉमिक मास यूनिट बताना है। तो एटॉमिक मास यूनिट पहले जान लेते हैं, फिर इसके बाद इन सबके एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताता हूं। ठीक, चलिए। एक चीज होता है एटॉमिक मास। बुक्स में डिफिनीशन क्या लिखा रहता है वो भी बता दे रहा हूं। बुक्स में डिफिनीशन क्या होता है? एटॉमिक मास एक नंबर होता है। क्या? एटॉमिक मास एक नंबर होता है जो यह इंडिकेट करता है, यह बताता है कि किसी भी एलिमेंट, मान लीजिए मैं एक एलिमेंट हूं, मेरा एटॉमिक मास निकालना है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? कैसे बताएंगे? तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा किससे? कार्बन 12 से। कार्बन 12 एक एलिमेंट है, मैं एक एलिमेंट हूं, मेरा एटॉमिक मास आपको जानना है, आपको कार्बन 12 से कंपेयर करना है। कार्बन 12 का आप एक एटम ले लिए और मैं भी एलिमेंट हूं, एलिमेंट के अंदर से एक एटम निकालिए। तो एक एटम मैंने दिया, एक एटम आपने कार्बन 12 का किया। आपने कार्बन 12 का जो एक एटम का एटॉमिक मास था उसका आपने 112 कर दिया, एक 1/12। अब जब उसका आप 1/12 टाइम कर देंगे तो बताइए क्या बहुत ही कम हो जाएगा? मेरा अभी आपने कुछ नहीं किया, मेरे एक एटम का मास आपने कुछ नहीं किया है, मेरा वेट तो ज्यादा ही रहेगा एक एटम का, उसका आपने 112 कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया एक एटम के मास को, तो उसका कम हो गया। अब मेरे जो एक एटम का मास था उसके 112 करने के बाद कितना गुना ज्यादा है मेरा मास, मेरे एक एटम का मास, वही कहलाता है एटॉमिक मास।
समझ पा रहे हैं? तो एटॉमिक मास यूनिट चलिए देखते हैं। एक होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU। क्या होता है? एक AMU इक्वल टू होता है 1/12। देखिएगा वही है 1/12। क्या किसका 1/12? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम के मास का आपने 112 किया और मेरा वेट, मेरे एक एटम का वेट इससे कितना गुना ज्यादा है, वही एटॉमिक मास कहलाता है। वो था डिफिनीशन, बट मैं जो पहले बताया था वो था कॉन्सेप्ट, उसी को आपको याद रखना है। आपको डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक। तो एक AMU इक्वल टू क्या होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक। चलिए देखिएगा, इक्वल टू 1/12। बताइए एक एटम का मास क्या होगा? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मास ऑफ 1 एटम क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास अपॉन Na। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, लेकिन किस में लिखना पड़ेगा? ग्राम में। तो बताइए 12 ग्राम। कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12, चूंकि इसको ग्राम में लिखना है तो 12 ग्राम अपॉन Na। 12 से 12 कैंसिल, ऊपर कितना बचा है? 1 ग्राम, और नीचे कितना बचा है? Na। तो 1 AMU इक्वल टू कितना होगा? 1/Na ग्राम। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, और इसको आप किलोग्राम में भी लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -27। चलिए ये था एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर हुआ? एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? कार्बन 12 के एक एटम का मास का 112 कर दीजिए, इक्वल टू 1 AMU आएगा, ठीक। देखा गया है 1 AMU इक्वल टू होता है 1 डाल्टन। तो एक AMU और एक डाल्टन क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एक AMU, चाहे बोलिए एक AMU का वैल्यू कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या पूछ ले एक डाल्टन का वैल्यू कितना होगा? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ओके, ये था AMU, एटॉमिक मास यूनिट। चलिए, मतलब एक AMU बराबर होता है 1/Na, 1/Na। एक AMU इक्वल टू 1/Na, याद रख लीजिएगा, ठीक। अब मैं अभी अभी एटॉमिक मास के बारे में बताया था, मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया था, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताया। अब इन तीनों को मिक्स करके अब मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, ठीक। तो बताइएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, एटम फॉर्म में। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का जो मास होगा वो क्या होगा? एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। क्या हम ग्राम में ही रखना पड़ेगा? हाँ, तो कितना? 16 ग्राम। तो 1 मोल ऑक्सीजन, ये एग्जांपल बता रहा हूं, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? 16 ग्राम। मतलब जब आप 6 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम को मापेंगे तो कितना निकलेगा? 16 ग्राम के बराबर आएगा।
समझ पा रहे हैं? इसको लिख सकता हूं ऐसे भी, मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा? 16 ग्राम के बराबर होगा। तो बताइए क्या यही तो है ग्राम एटॉमिक मास। बट अगर पूछ ले मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास बताइए, तो क्या बताना पड़ेगा? 16 अपॉन, क्या इसी को यने बोलते थे? तो इतने का 16 ग्राम, तो एक का कितना? 16 अपॉन Na। सही है? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 16 इंटू 1? बात तो एक वही है। तो क्या 1 अपॉन Na को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन Na, एक AMU। तो बताइए क्या है? 16 AMU। 2 पॉइंट है, 16 ग्राम और 16 AMU। अगर कभी पूछ ले 16 ग्राम का, 16 ग्राम ऑक्सीजन का 16 ग्राम एटॉमिक मास है, इसका मतलब तो आप बताएंगे ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का जो मास है वो 16 ग्राम होगा। और कभी पूछ ले 16 AMU का मतलब, इसका मतलब है ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 16 AMU होगा, 1 एटम। और 1 मोल एटम, इसका मतलब या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम का जो मास होगा वो होगा 16 ग्राम, लेकिन एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU होगा। बात क्लियर हुआ? चलिए उसी तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। क्या? मॉलिक्यूलर वेट। अमोनिया मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम है। तो मैं बताऊं मास ऑफ 1 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल, 1 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? अमोनिया देखिएगा, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, तो कितना आएगा? 17। तो बताइए एक अमोनिया मॉलिक्यूल का, 1 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 17। किसमें? ग्राम में। या इसको क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ यने अमोनिया मॉलिक्यूल, यने अमोनिया मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 17 ग्राम। लेकिन कभी पूछ ले एक अमोनिया मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? तो मास ऑफ 1 अमोनिया मॉलिक्यूल, 1 अमोनिया मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? 17 अपॉन Na। और 1 अपॉन Na को क्या बोलते हैं? 1 AMU। इसका मतलब 17 AMU। ठीक, 17 ग्राम कहने का मतलब है यहां पे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अमोनिया मॉलिक्यूल का मास है। 17 AMU कहने का मतलब है ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल का मास है। क्लियर? ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल मास। एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है, एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। ठीक, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक्चुअल एटॉमिक मास या एक्चुअल एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल एटॉमिक मास या एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है?
एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एटम। किसी भी एटम का एक्चुअल एटॉमिक मास अगर आप देखते हैं वो क्या होगा, मास ऑफ वन एटम। तो एक एटम का जो मास होता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले आया था, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना आया था, 16 AMU आया था। वही उस ऑक्सीजन का एक्चुअल एटॉमिक मास है। या एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वही उस मॉलिक्यूल का एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है। या कोई भी आयन ले लीजिए, या कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, या प्रोटॉन ले लीजिए, एक प्रोटॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक मॉलिक्यूल का मास, एक एटम का मास एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। समझ पा रहे? या एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मैं बात करूं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल का जो मास होगा वही एक्चुअल मास होगा। ठीक, चलिए एक चीज होता है ग्राम एटम, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ये चीज, ये क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन, ये क्या होते हैं, तो 1 ग्राम एटम इक्वल टू 1 ग्राम एटम क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ एटम। एक किसी भी एटम का 1 मोल वही उसका 1 ग्राम एटम होगा। मतलब एटम का मोल ग्राम एटम के बराबर। 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 मोल आयन इक्वल टू 1 ग्राम आयन। ठीक, तो 1 ग्राम एटम इक्वल टू 1 मोल एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल। इसका कहने का मतलब यह है, मोल को दूसरी भाषा में आप ग्राम एटम, एटम के लिए ग्राम एटम, मॉलिक्यूल के मोल को मैं ग्राम मॉलिक्यूल बोल सकता हूं, आयन के मोल को मैं ग्राम आयन बोल सकता हूं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन इक्वल टू 1 मोल आयन। ठीक, इसको भी आप लोग जाने रहिएगा। तो 1 ग्राम एटम इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम, ग्राम मॉलिक्यूल 1 ग्राम मॉलिक्यूल हमेशा। तो मॉलिक्यूल का जो मोल होता है वही ग्राम मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल का मोल, आयन का जो मोल होता है वही ग्राम आयन होता है, एटम का जो मोल होता है वही ग्राम एटम होता है। क्लियर बात? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है, अच्छी बात। चलिए मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। 2 पॉइंट, इसको समझिएगा। 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, एक पॉइंट ये है, और एक है
12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन एटम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, इन दोनों में हमको बताना है मोल, कितना मोल है दोनों में। तो चलिए देखिएगा, यहां पे क्या है, 12 ग्राम एटम है, तो बताइए जितने ग्राम एटम होंगे क्या उतने ही मोल होंगे। चूंकि यहां एटम है तो एटम के ही मोल आएगा। कितने ग्राम एटम है, 12 ग्राम एटम, तो इसका मतलब कितना मोल होगा, 12 मोल ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का कितना मोल आएगा, 12 मोल आएगा। क्यों, क्योंकि 12 ग्राम एटम है, जितना ग्राम एटम होगा उतना मोल होगा। ठीक, यहां पे देखिएगा, क्या यहां पे ग्राम एटम एक साथ है क्या, नहीं, यहां पे केवल मास दिया है, एटम नहीं लिखा एक साथ, तो इसलिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, यहां आपको मोल दिया था और इसमें आपको मोल निकालना है। तो मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन एटॉमिक मास। मास कितना है इसका, 12, और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12, इसका मतलब यहां पे कितना मोल आएगा, 1 मोल आएगा। ये था पॉइंट। ठीक, चलिए, ये था, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। सबसे पहले मैंने आप लोग को मोल के बारे में बताया, फिर इसके बाद मैंने आप लोग को एटॉमिक मास के बारे में बताया, फिर इसके बाद मैंने आप लोग को मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया, फिर इसके बाद मैंने आप लोग को एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताया, फिर इसके बाद मैंने आप लोग को ग्राम एटॉमिक एक्चुअल एटॉमिक मास एंड एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया, फिर इसके बाद मैंने आप लोग को ग्राम एटम, ग्राम मोल, ग्राम आयन के बारे में बताया। इतनी बात अच्छे से क्लियरली याद कर लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर एनटीपी पे, एसटीपी पे वैल्यू कितना होता है वो जानेंगे। एनटीपी पर एसटीपी पे, तो एनटीपी पे जो टेम्परेचर का वैल्यू होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है 1 atm होता है। ठीक, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। प्रेशर जो होता है वो होता है 1 बार होता है। प्रेशर कितना होता है, 1 बार होता है। याद रखिएगा हमेशा 1 atm इक्वल टू होता है 1.0005 समथिंग यहां बार। इसका मतलब 1 atm इक्वल टू कितना बार, 1 बार। तो आप दोनों में atm लगा सकते हैं या दोनों में बार लगा सकते हैं। ठीक, एनटीपी पे जो वॉल्यूम होता है 1 मोल, 1 मोल गैसों का जो वॉल्यूम होता है एनटीपी पर वो कितना होता है वो अभी बता दे रहा हूं। एक होता है एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर एंड प्रेशर। इस पे जो टेम्परेचर का वैल्यू होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, कहने का मतलब 298 केल्विन। प्रेशर 1 atm होता है। ठीक, ये एक होता है एनटीपी, एक होता है एसटीपी, एक होता है एसएटीपी। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सभी पे कितना टेम्परेचर माना जाता है, सभी पे प्रेशर कितना होता है, इसको याद रखिएगा। अब एक पॉइंट और बता रहा हूं, वॉल्यूम। आइडियल गैस के लिए मैं बात कर रहा हूं, आइडियल गैस।
फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। 1 मोल आइडियल गैस के लिए जो वॉल्यूम होता है एनटीपी पे, एसटीपी पे, एसएटीपी पे कितना होता है? तो एनटीपी पे वॉल्यूम होता है, एट एनटीपी वॉल्यूम होता है 22.41 लीटर। एट एसटीपी पे वॉल्यूम 22.71 लीटर। एट एसएटीपी पे वॉल्यूम होता है 24.72 लीटर। ठीक, इसको आप लोग को अलग अलग नहीं याद करना है, इन तीनों को अप्रॉक्सीमेटली हमेशा 22.4 याद रखिएगा। 22.4 लीटर, चाहे एनटीपी हो चाहे एसटीपी हो, अप्रॉक्स इतना ही हमेशा याद रखिएगा, या एसएटीपी हो। तो 1 मोल आइडियल गैसों का वॉल्यूम, 1 मोल आइडियल गैसों का वॉल्यूम एनटीपी पे, एसटीपी पे, एसएटीपी पे कितना होता है? 22.4 लीटर, या इसको आप मिलीलीटर में बदलेंगे तो 22,400 मिलीलीटर, या इसी को आप बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को सीसी। ठीक, तो 1 मोल आइडियल गैस के लिए इतनी बात क्लियर हुई। अब कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूलों, मोल के कुछ फॉर्मूले हैं जिस पे सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, उस फॉर्मूलों को हम लोग याद कर लेते हैं या जान लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है मोल का, मोल इक्वल टू होता है मास, जिसका भी मोल निकालना है उसका मास। एटम का मोल निकालना है तो एटम का मास रखना पड़ेगा, मॉलिक्यूल का मोल निकालना है तो मॉलिक्यूल का मास रखना पड़ेगा, आयन का मास मोल निकालना है तो आयन का मास रखना पड़ेगा, लेकिन किसमें? ग्राम में, इन ग्राम। किलोग्राम में है तो उसको ग्राम में आप बदलेंगे, अपॉन। अगर एटम का मोल निकाल रहे हैं तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल का मोल निकाल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, आयन का निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे। उस आयन का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसी को क्या बोलेंगे? फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो जिसका भी मोल निकालेंगे एटम का, एटॉमिक मास फॉर एटम, मॉलिक्यूल फॉर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, और ये किसके लिए? फॉर आयन। ये दूसरा पॉइंट, ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैस, इसको याद रखिए, गैस के लिए ही आप फॉर्मूला लगाएंगे। और कौन सा गैस? आइडियल गैस। मोल इक्वल टू होता है वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम होगा लीटर में, अपान 22.4। तो अभी तो इसीलिए तो आया था 1 मोल, 1 मोल जब यहाँ 1 रखेंगे तो 22.4 इधर जाएगा, तो 1 मोल आइडियल गैसों के लिए कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। या वॉल्यूम, इसको आप ml में या cc में, सेंटीमीटर क्यूब में अगर रखते हैं तो 22,400 होगा। दूसरा फॉर्मूला। ठीक, तीसरा फॉर्मूला, मोल इक्वल टू, अगर आप एटम का मोल निकाल रहे हैं तो आप नंबर ऑफ एटम, मैं यहां पार्टिकल लिख दे रहा हूं, या एटम या मॉलिक्यूल या
इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल अपॉन आवोगैड्रो नंबर। तो जिसका भी मोल निकालेंगे आप, एटम का मोल निकालेंगे तो नंबर ऑफ एटम अपान आवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल का मोल निकालेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपान आवोगैड्रो नंबर, इलेक्ट्रॉन का मोल निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपान आवोगैड्रो नंबर, प्रोटॉन का मोल निकालेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अपान आवोगैड्रो नंबर। किसी का भी, जिसका भी मोल आपको निकालना है उसका नंबर अपान आवोगैड्रो नंबर रखना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक। अगर मान लीजिए ग्राम एटम निकालने को बोला, क्या ग्राम एटम, तो इसका मतलब क्या होगा? ग्राम एटम क्या होता है? अरे मोल होता है। किसका? एटम का मोल। तो क्या बोलेंगे? मास। किसमें? ग्राम में, अपॉन एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूल निकालना है तो क्या होगा? मास। किसमें? ग्राम में, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक। एक फॉर्मूला और है सॉल्यूशन के लिए। अगर आप कोई सॉल्यूशन बनाए हैं तो उसके लिए मोल इक्वल टू होता है मोलरिटी, मोलरिटी जिसको अपन लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इनटू वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है वो लीटर में होना चाहिए। मोल इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, इतने बात क्लियर हुआ? तो मोल इक्वल टू होता है मास। जिसका भी मोल निकालना है, एटम का मोल तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल का मोल मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, आयन का मोल तो फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे। किसी भी गैसों के लिए अगर आपको मोल निकालना है और वॉल्यूम दिया है तो मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपान 22.4, चाहे वो एनटीपी हो, चाहे एसटीपी हो, चाहे एसएटीपी हो। अगर आपको नंबर दिया है तो मोल इक्वल टू होगा नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर आप कोई पार्टिकल है, या अगर एटम का मोल निकालना है तो नंबर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का नंबर दिया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अपान आवोगैड्रो नंबर। ठीक। ग्राम एटम कहने का मतलब मोल ही होता है, एटम का मोल। जितना ग्राम एटम, जितना मोल एटम का होगा उतना ग्राम एटम होगा। तो ग्राम एटम कहने का मतलब मोल ही पूछा है, तो ग्राम एटम इक्वल टू होगा मास ग्राम में अपान एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूल क्या होगा? मास ग्राम में अपान मॉलिक्यूलर मास। कोई सॉल्यूशन है, चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेट हो, कोई भी टाइप का सॉल्यूशन है, उसका मोल निकालना है। और उसमें किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोल क्या होगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। उस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है और उसका कंसंट्रेशन मोलरिटी कितना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सॉल्यूट का मोल आ जाएगा। ठीक। अरे बोलो, एक चीज होती है एटॉमिसिटी। तो किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं वही उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। क्या? यहां नॉर्मली सिंपल सा टॉपिक है एटॉमिसिटी, आगे बताएंगे बट एक बार चर्चा कर दे रहा हूं एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 2। अरे बोलो, P4 मॉलिक्यूल कितनी, इसमें कितने फास्फोरस एटम प्रेजेंट है? 4। S8 मॉलिक्यूल कितना? 8। H2SO4 इसकी एटॉमिसिटी, अगर ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी पूछता है इस मॉलिक्यूल में तो 4 हैं। पूरे सभी का पूछेगा तो 4 1 5 2 7।
समझ पा रहे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम चेक करना है। अब हम लोग जितना अभी तक पढ़े हैं उसी पे बेस्ड एक एक करके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएंगे और आप, मेरे को लगता है मेरे क्वेश्चन लिखते ही आप क्वेश्चन लगा चुके होंगे अपने कॉपी पर। ठीक।